हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हम पढ़ रहे थे रेखा के समीकरण के विविध रूप यानी विभिन्न रूपों में रेखाओं के समीकरण। कौन कौन से रूप में? इन रूपों में क्षैतिज रेखा का समीकरण, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण, दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण और लंब रूप में रेखा का समीकरण। ये सब रूपों में रेखा के समीकरण हमने पढ़ने हैं, जिनमें से हम कुछ कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। क्षैतिज रेखा का समीकरण ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना भी हम सीख चुके हैं। और अपने लास्ट सेशन में दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना भी हम सीख चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक, ढाल अंतःखंड रूप। यानी आज हम ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। ढाल यानी m आपको दिया हुआ होगा, किसी भी रेखा की ढाल प्लस अंतःखंड दिया हुआ होगा, या तो ये दिया होगा कि वो रेखा x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है या फिर y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है। ये दो चीजें आपको दी हुई होंगी और आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, इसके बाद अपने आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे अंतःखंड रूप और लंब रूप में रेखा का समीकरण। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या गिवन है? ढाल दिया हुआ होगा और अंतःखंड दिया होगा। ढाल तो आपको पता है क्या होता है, tan थीटा यानी m। अब बात आती है अंतःखंड की। अंतःखंड देखिए, ये हमने x अक्ष बना लिया और ये y अक्ष बना लिया और कोई हमने रेखा बना दी, सपोज ये हमारी रेखा बन गई। ठीक है, तो ये रेखा y अक्ष पर जो भाग काटती है उसे बोलते हैं अंतःखंड यानी y अक्ष पर कटा अंतःखंड। इसीलिए इसी तरीके से ये वाली रेखा x अक्ष पर जो भाग काटती है, ये वाला, इसको बोलेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड। यानी अंतःखंड कुछ नहीं है, अंतःखंड सिर्फ रेखा द्वारा अक्षों पर काटा गया खंड है। ठीक है, यानी ये रेखा y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, मूल बिंदु से लेकर ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और इस पर कितना काट रही है, x अक्ष पर मूल बिंदु से लेकर ये वाली डिस्टेंस। ये वाली रेखा x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। और यही वाली रेखा y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो ये है हमारा अंतःखंड। अब क्या है, आपको ढाल भी दिया हुआ है और अंतःखंड भी दिया हुआ है। चलिए मान लीजिए एक रेखा जो हमने पहले बनाई थी, ये वाली मान लेते हैं। ठीक है, ये रेखा का ढाल है m। ढाल कितना हो गया, m। एक तो ढाल दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, अंतःखंड। हम मान लेते हैं कि y अक्ष पर कटा अंतःखंड हमें मालूम है। ये y अक्ष है, y अक्ष पर सपोज वो c इकाई का अंतःखंड काट रही है। दोनों चीजें हमें मालूम है, ढाल और y अक्ष पर कटा अंतःखंड। देखिए, जब ये वाली दूरी c है, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि x का मान तो 0 है y अक्ष पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 c, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण आपने पढ़ा था। बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण यानी पॉइंट स्लोप
फॉर्म, पॉइंट्सलॉ फॉर्म पढ़ी थी हमने सबसे पहले, जो पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बाद, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बाद। क्या पढ़ा था बिंदु ढाल रूप में? जब हमें एक बिंदु x1 y1 दिया हुआ था और ढाल m दी गई थी, तो रेखा का समीकरण क्या निकल कर आया था? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये निकल कर आया था। सबसे पहले हमने यही निकाला था। अब इस समीकरण में भी ना हम इसी की हेल्प से निकालने वाले हैं इस वाली रेखा का समीकरण भी। यहाँ पर देखिए, आपको ना बिंदु पता है x1 y1, जरा आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ये जो रेखा है जिसका हमें समीकरण निकालना है वो बिंदु x1 y1 यानी बिंदु 0 c से होकर जा रही है, यानी x1 0 और y1 c। और ढाल बिंदु तो हो गया, ढाल क्या है? m, वो भी हमें पता है। तो ये दोनों मान इसमें रख दीजिए, निकल जाएगा y माइनस y1 यानी c बराबर m ही है, x माइनस x1 यानी 0, mx आ गया, इधर ले जाइए c को, कितना आ जाएगा? y बराबर mx प्लस c। ये आ गया ढाल अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c। ठीक है, एक कंडीशन तो ये थी जब हमारे पास y अक्ष पर कटा अंत्यखंड दिया हुआ था। सपोज अगर हमें x अक्ष पर कटा अंत्यखंड दिया हुआ होता तो, यानी ये तो हो गई मेरी पहली स्थिति में जब हमारे पास y अक्ष पर कटा अंत्यखंड ज्ञात है ये। ठीक है, दूसरी स्थिति में जब हमारे पास x अक्ष पर कटा अंत्यखंड सपोज ज्ञात हो। माना कि हमें ये सब ज्ञात नहीं है, हमें क्या ज्ञात है? x अक्ष पर कटा अंत्यखंड, और हमने मान लिया उसने d दूरी का, d इकाई का अंत्यखंड काटा है। तो इस वाले पॉइंट का जहां पर वो अंत्यखंड काट रही है, जहां पर ये रेखा x अक्ष को काट रही है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जरा बताएं? d 0 हो जाएंगे, माइनस d 0, इधर की तरफ है ना तो माइनस d 0, माइनस d 0 इस बिंदु के निर्देशांक होगा। फिर से हमारे पास वही है, एक बिंदु पता है और ढाल पता है, इसमें रख दीजिए और रेखा का समीकरण आ जाएगा। क्या आएगा? y माइनस y1 0 बराबर m x माइनस x1 d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ना मेरी नेगेटिव अक्ष की तरफ लिया है, ऋणात्मक अक्ष की तरफ लिया है, इसलिए ये d माइनस है। ठीक है, अगर आप ना ये कुछ इस तरीके से लेंगे, सपोज आपने ये ऐसे ले ली रेखा, तब तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। मान लीजिए कि दूसरी स्थिति में ये रेखा दी हुई है और x अक्ष पर कटा हुआ अंत्यखंड ज्ञात है जो कि d है, और थीटा ये हमारा थीटा है, और m हमें ज्ञात है कितना? tan थीटा। ठीक है, ये थीटा हमारा ये वाला नहीं होगा, थीटा वही होगा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण। ठीक है, ये थीटा होगा। तो m हमें पता है, अगर थीटा पता है तो हमें m पता है, और दूसरा x अक्ष पर कटा अंत्यखंड पता है। इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जिसको ये रेखा काट रही है x अक्ष पर? ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे d0 x कोऑर्डिनेट यानी भुज, d y कोऑर्डिनेट यानी कोटि 0। ठीक है, अब यहाँ भी हम ये वही प्रोसीजर करेंगे, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। क्या कि हमारे पास m भी है और हमारे पास एक बिंदु भी है जिससे होकर रेखा जा रही है, तो रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा? ऐसे निकालिए, y माइनस y1 क्या है? x1 y1, ये रे x1 y1, y1 0, y माइनस y1 बराबर m। ठीक है, जो भी m होगा निकल कर आएगा वो आप रख लेंगे। x माइनस x1, x1 कितना है? d, यानी कितना आ गया? y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। ये भी है आपका ढाल अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण। तो ढाल अंत्यखंड रूप में दो तरह की रेखाओं के समीकरण हम ज्ञात करना सीख चुके हैं। एक तो वो जिसमें y अक्ष पर कटा अंत्यखंड ज्ञात हो, ये सी हमने माना था, है ना, इसकी फिगर तो हमने अलग बना ली, ये था 0c। और दूसरा कौन सा? जिसमें x अक्ष पर कटा अंत्यखंड ज्ञात हो। y अक्ष पर कटा अंत्यखंड ज्ञात हो तो y बराबर mx प्लस c,
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर y अक्ष पर ऊपर की तरफ अंत्यखंड कटा है तो सी पॉजिटिव होगा, और y अक्ष पर अगर नीचे की तरफ अंत्यखंड कटा है तो सी नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये d हमारा माइनस में है, यदि इधर की तरफ दाईं अक्ष की तरफ अंत्यखंड कटा है और अगर लेफ्ट साइड में अंत्यखंड कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस डी, यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी और y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, ये है हमारे ढाल अंत्यखंड रूप में रेखा के समीकरण। क्वेश्चन देखिए, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर 1/2, जहां थीटा रेखा का झुकाव है। थीटा दे दिया इंक्लिनेशन यानी झुकाव, और m भी दे दिया। m क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा दिया हुआ है 1/2, यानी ढाल तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, फर्स्ट सेकंड दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में दिया है y अंत्यखंड -3/2 है, और सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x अंत्यखंड 4 है। यानी आपको दो समीकरण निकालने हैं। पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं। m दिया हुआ है, कितना है m, 1/2, क्योंकि m tan थीटा होता है और tan थीटा 1/2 है, तो m हो गया हमारा 1/2। और क्या दिया है, y अंत्यखंड -3/2। y अंत्यखंड कितना था, c, कितना दिया है, -3/2। क्या होती है हमारे पास समीकरण, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यही है हमारी समीकरण, जिसमें ये क्या है, ढाल है, और ये क्या है, y अक्ष पर कटा अंत्यखंड, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए m और c की, बस निकल गई हमारी समीकरण। y बराबर m एक्स प्लस सी, बस 2 को एलसीएम लेकर इधर ले आइए y के पास, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 2y बराबर x माइनस 3, ये हो गई हमारी रेखा की समीकरण इस वाले की, जिसका y अंत्यखंड हमें पता है। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, ये होती है हमारी समीकरण कौन सी, जब हमें x अक्ष पर कटा अंत्यखंड पता होता है, ठीक है। तो d क्या है, x अक्ष पर कटा अंत्यखंड, और m क्या है, ढाल। m तो हमें पता है, दोनों के लिए कॉमन है, जहां m कितनी है, 1/2, और d कितना है वहां पर, 4, x अक्ष पर कटा अंत्यखंड 4 है, ठीक है। इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, मैं सीधा समीकरण लिख रही हूँ, y बराबर m इंटू एक्स माइनस 4। 2 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, 2y बराबर x माइनस 4। ये दोनों रेखाओं के समीकरण हमारे आ गए। ध्यान रखिए, जब y अक्ष पर कटा अंत्यखंड दिया होता है तो फॉर्मूले में c प्लस का है। एक्चुअल में ये ना माइनस का ही होता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इधर आके प्लस हो जाता है, होता दोनों में माइनस का। ये यहाँ पर y माइनस सी, यहाँ पर x माइनस डी, ठीक है। तो माइनस और प्लस को लेकर कंफ्यूज ना हो, जो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस है, और x अक्ष पर कटा अंत्यखंड का पता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, यहाँ पर बीच में माइनस है, ठीक है। d का मान है 4, माइनस डी का नहीं है। c का मान है -3/2, माइनस c का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों रेखाओं के समीकरण। मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। किस तरह की रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका ढाल हमें पता है m -2, और वो मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी x अक्ष पर कटा अंत्यखंड भी हमें ज्ञात है। देखिए, x अक्ष पर कितना अंत्यखंड काट रही है वो, 3 इकाई का, इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1
2 3। सपोज ये हो गया आपका 3 इकाई का अंत्यखंड, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने जीरो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, -3 0, ठीक है। तो ये रेखा या तो ऐसे होकर जाएगी या फिर ऐसे होकर जाएगी, कोई भी बना लीजिए, ठीक है। और नहीं भी बनाएंगे फिगर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए d, ठीक है। और क्या चाहिए, थीटा, m चाहिए। आपके पास m भी है और ये दूरी भी है। m कितना है, -2, और d कितना है, y अक्ष पर कटा अंत्यखंड d है -3, ठीक है। d क्योंकि इधर की तरफ है ना, इसलिए इस बार d -3 हो गया, उधर होता तो पॉजिटिव होता। अब रेखा का समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण x अक्ष पर अंत्यखंड काटने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx - d, यही होता है। वैल्यूज रख दीजिए, y बराबर m -2, x - d -3, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। कितना आ गया, y बराबर -2x -6, या फिर ये बोल दीजिए 2x + y + x बराबर 0। आ गया आंसर, जो रेखा का समीकरण पूछा था। तो बच्चों आज हमने पढ़ा रेखा का ढाल अंत्यखंड रूप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे अंत्यखंड रूप, रेखा का अंत्यखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म में थोड़ा सा अंतर है। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंत्यखंड रूप में आपको x अक्ष पर कटा अंत्यखंड और y अक्ष पर कटा अंत्यखंड दिया गया होगा और आपको उस रेखा का समीकरण निकालना होगा। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल 1/3 हो तथा जो x अक्ष पर -1/3 का अंत्यखंड काटती हो। आपने क्या निकालना है, उस रेखा का समीकरण ढाल जिसकी 1/3 है, m गिवन है और d गिवन है, -1/3 का अंत्यखंड काट रही है वो x अक्ष पर। आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। साथ के साथ बच्चों आपको ये भी बताना है कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।